ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक शख्स एक ऐसे प्लेन क्रैश से बचकर वापस आ जाता है कि जहां से बचकर आना लगभग नामुमकिन था। कि जिस प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स इस हादसे का शिकार हो गए और इस हादसे में मारे गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विशाल कुमार रमेश की, कि जो इस हादसे से, इस प्लेन क्रैश से अपने आप को बचाकर सही सलामत वापस आ गए, यानी अपनी जान को बचाकर आ गए। तो आइए उनकी जुबानी सुनते हैं कि इस प्लेन क्रैश के बारे में वो क्या कहते हैं। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस्ट बोलते हैं क्या, रेस्ट दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। जी, टेक ऑफ के चंद ही सेकंड ये फ्लाइट ऊपर रह पाया, फिर तेजी की तरफ जमीन पर आने लगा और बिल्डिंग से टकरा गया। मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। और मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ। और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी विशाल कुमार रमेश का यही कहना है कि सब कुछ उनकी एकदम आंखों के सामने हो रहा था, और जहां पर वो बैठे थे वहीं पास में ही एक इमरजेंसी गेट जो कि खुला हुआ था। उन्होंने जैसे ही देखा कि मैं अपनी जान बचा सकता हूं, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जान बचाकर वहां से वापस आ गया। अब सवाल ये उठता है कि जब एक शख्स विशाल कुमार रमेश अपनी जान बचा करके इस प्लेन क्रैश से वापस आ सकते हैं, तो बाकी सारे लोग जो उस प्लेन में थे वो क्यों नहीं अपनी जान बचा सके, वो क्यों इस इमरजेंसी गेट से वापस नहीं आ सके। पहली बात यह है कि एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें सारे लोग सामने अपनी मौत को देख रहे हों, कि सारे लोग जिसमें डरे हुए हों, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मौके पर इतनी हिम्मत जुटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और सबसे अहम चीज, वहां इतना वक्त भी नहीं था कि लोग उस इमरजेंसी गेट से अपनी जान को बचाकर वापस निकल आते। कि जैसे ही वो कुछ सोचते कि अचानक से पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है और सारे प्लेन में आग लग जाती है, कि जिस हादसे का शिकार तकरीबन 269 लोग हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि 269 लोग इस हादसे में मारे गए, इस हादसे का शिकार हो गए। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये प्लेन क्रैश एक इंजन फेल्यूर की वजह से हुआ। वहीं कुछ और लोगों का कहना है कि ये किसी बड़ी टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ। लेकिन जिसकी किस्मत में मौत हो, वो किसी ना किसी बहाने से इस दुनिया से चला जाता है। जिस तरह इस प्लेन क्रैश में 269 लोग जो अपने अपने काम से, जो कोई अपने गांव जा रहा था, जो कोई अपने काम से बाहर जा रहा था, वो सारे लोग इस हादसे का शिकार हुए। ये जो हादसा हुआ, ये इतना शॉकिंग इसलिए भी है कि ये पर्टिकुलर प्लेन टाइप के लिए इतिहास में ये पहला क्रैश था जो कि अहमदाबाद में हुआ।
और इस हादसे की पूरी तफसील कि प्लेन टाइप कौन सा था और किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ और किन किन लोगों की जानें इसमें गई, ये सारा डिटेल वीडियो हमारी चैनल पर आने वाला है। आप चाहो तो आप उसको वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए प्रे करते हैं, आइए दुआ करते हैं उन सब के लिए और उन सब की फैमिलीज के लिए